दरिया सिंध के पुरसकून किनारे पर एक ऐसी खामोश दास्तान सो रही है जहां मिट्टी के नीचे सदियों पुरानी मोहब्बत, वफा और कुर्बानी के किस्से दफन है। ये वो मकाम है जहां तारीख सांस लेती है, जहां हवा भी माजी की सरगोशियां सुनाती है। यह है दरिया सिंध के किनारे पर वाक़े 7 सहेलियों का आस्थान, एक ऐसा कब्रिस्तान जो महज कब्रों का नहीं, कहानियों का मस्कन है। इस पर सखर से सजाद अली शाह की ये रिपोर्ट देखिए। व्यूअर्स, 7 सहेलियों का आस्थान यानी मकामी ज़बान में सतीन जो आस्थान जो सिंध के शहर सखर और रोहड़ी के बीच में दरिया सिंध के वस्त में मौजूद एक पहाड़ी टीले पर मौजूद है। ये एक तारीखी कब्रिस्तान है जिसे मीर अबुल कासिम नमकीन ने तामीर कराया था। यहाँ के वासियों का कहना है कि मीर अबुल कासिम नमकीन इस मकाम पर चांदनी रातों में शेरो सुखन गीतों की महफिलें मुनक्कद करवाते थे और इनकी वफात के बाद उन्हें भी इसी के करीब दफन किया गया। ये खान जमान मीर अबुल कासिम ये इमारत बनाई थी बैठने के लिए। अबुल कासिम नमकीन बखर का गवर्नर था। वो कश्ती में आकर दोस्तों के पास इधर बैठता था, कचहरी करता था। अगर वो तरबूजा का बहुत शौकीन था अबुल कासिम नमकीन। अबुल कासिम नमकीन जब कोड़ा हुआ था उसने वसीयत किया था, जो भी मेरी कौम का बंदा फौत हो जाएंगे ऊपर दफनाएंगे। पहले वो आप फौत हो गया था। खान जमान मीर अबुल कासिम जो उसकी डेट है वो 450 साल, 550 साल कब्रिस्तान पुराना है। जो 7 सहेलियों का जो वाक़या है तो वो उसका किस्सा है, तारीख नहीं है, उसका किस्सा है। उसका ये है जो वो 7 सहेलियां कश्ती में आ रही थी, जालिम लोग थे, उसकी इज्जत पे बुरी नजर रखी थी। 7 सहेली ने इस चक्री में आकर दुआ मांगी थी, पहाड़ फट गया था, पहाड़ में समा गई थी। उसकी कब्र नहीं है, वो इस पहाड़ में समा गई थी। किसी की मालूमात नहीं है किस जगह पे वो गायब होती है, वो खुदा पे जानता है। पर जो कब्रें पे लिखाई है वो अरबी में और फारसी में। बाहर मुल्क के भी आते हैं, फॉरेनर से जाते हैं, बाहर मुल्क के भी आते हैं। मैं लाड़काने से आया हूँ, मैं 7 सहेलियों की मज़ार घूमने आया हूँ। पर घुमा हूँ मैं, कब्रिस्तान है, तारीखी कब्रिस्तान है, बिल्कुल ही अच्छा बना हुआ है। लाइस डाउन के सामने ही है, ऊपर है, बहुत नज़ारा है। मासल शाह का मुनारा, मोहन का दड़ा, ये से मतलब जुड़ी हुई है। इस मज़ार से मुतालिक 7 परियों के दास्तान मशहूर है, लेकिन तहकीकी हवालों से इसमें सदाकत नहीं है और ये जगह अपनी तर्ज तामीर और तारीखी अहमियत की आमिल है। 7 सहेलियों का बस किस्सा है जिसके बारे में बताया जाता है कि एक जालिम बादशाह 7 सहेलियों के पीछे पड़ा था और वो 7 सहेलियां कश्ती के जरिए यहाँ पहुंची और दरबारे इलाही में दुआ की तो वो इसी कब्रिस्तान में दफन हो गयी। लैंसडाउन पुल की मौजूदगी इस मकाम की खूबसूरती को मजीद बढ़ाती है और रोहड़ी शहर का ये तारीखी मकाम सियाहों को माजी के झरोकों में ले जाता है। यहाँ अंदरूने मुल्क और बैरूने ममालिक से सयाह आते हैं। सिंध हुकूमत को इन तारीखी विरसों को महफूज बनाने के लिए मजीद इक़दामात करने होंगे ताकि इन तारीखी मकामात को फरोग मिल सके। कैमरा टीम के साथ सजाद अली, 92 न्यूज़, सखर।